जब उन्हें एहसास हुआ कि अजनबियों के समूह ने, जिनका उन्होंने अपने घर में स्वागत किया था, उनकी बेटी पर जो भयानक कार्य किए हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं, एक दृढ़ युगल को प्रतिशोध लेने और रात को जीवित रहने के लिए कुछ भी करना होगा। एक रात, दो पुलिस अधिकारी क्रग एक दोषी अपराधी को सुपरमैक्स जेल में ले जाने के दौरान हैं। अंततः वे कार को एक रेलवे क्रॉसिंग पर रोकते हैं और ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते हैं। अचानक एक पिकअप ट्रक पुलिस वाहन में जोर से टकरा जाता है, जिससे दोनों अधिकारियों को गंभीर चोटें आती हैं। कुछ ही सेकंड बाद क्रग की गर्लफ्रेंड सैडी और उसका भाई फ्रांसिस ट्रक से बाहर आते हैं, यह दिखाते हुए कि यह पुलिस हिरासत से अपराधी को बाहर निकालने के लिए एक योजनाबद्ध योजना थी। जब महिला देखती है कि वाहन चला रहा पुलिसकर्मी अभी भी जीवित है, वह उसे खिड़की से गोली मार देती है। फिर फ्रांसिस अन्य अधिकारी से नकद और चाबियां लेता है और उसे सैडी को फेंक देता है, जो पिछली सीट खोलती है और अपने प्रेमी का चुंबन करती है। एक अंतिम सडिस्टिक कार्य के रूप में क्रग सीट बेल्ट को पुलिसकर्मी के गले के चारों ओर लपेटता है, उसे अपनी बेटियों की तस्वीर दिखाता है और उसे हत्या कर देता है। अगले दिन एमा अपनी बेटी मारी को तैराकी अभ्यास से उठाती है और कहती है कि उन्हें जल्द ही अपनी छुट्टी के लिए निकलना है। बाद में महिला अस्पताल में अपने सर्जन पति जॉन को लेने के लिए रुकती है। जल्द ही परिवार भरे एसयूवी में अपने जंगल के दूरस्थ झील के घर की ओर यात्रा करता है। जब वे पहुंचते हैं, एमा स्वीकार करती है कि उसने अपने भाई डैन को पिछले सप्ताह घर का उपयोग करने दिया था, जो उसके पति की निराशा का कारण बनता है। हालांकि वह यह जोर देती है कि उसने आदमी से कहा था कि वह मेहमान के घर में रहे। अपने लिए एक जगह होने की आशा करते हुए मारी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वह मेहमान के घर में रह सकती है। तो जबकि किशोरी अपने सामान को सीढ़ियों पर ले जाती है, युगल लिविंग रूम में एक शैंपेन की बोतल और डैन से एक धन्यवाद कार्ड पाता है। रसोई में आदमी एक मिट्टी की नाव पकड़ता है, जबकि पत्नी निराशा से देखती है। दीवार पर उनके बेटे बेन की एक तस्वीर है, जो पिछले साल मर गया था, एक नुकसान जिसे युगल अभी तक नहीं भूला है। इस बीच मारी अपने दराज से एक सोने की हार उठाती है, जिसमें उसके दिवंगत बड़े भाई की एक उत्साहवर्धक संदेश खुदा हुआ है। फिर किशोरी बोट हाउस की ओर चलती है, अपना कपड़ा उतारती है और झील में तैरती है। बाद में वह साफ हो जाती है और यह महसूस करती है कि शॉवर रॉड दीवार से गिरता रहता है। अंततः मारी, अब वह हार पहनकर जो बेन ने उसे दी थी, मुख्य घर में लौटती है और सुनती है कि जॉन टूटे हुए माइक्रोवेव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह एमा से पूछती है कि क्या वह अपनी दोस्त पैज से शहर में मिलने के लिए कार उधार ले सकती है। माँ कहती हैं कि वह उम्मीद कर रही थी कि वे साथ में रात का खाना खा सकें, लेकिन बेटी को लगता है कि उसके माता-पिता को कुछ अकेले समय की ज़रूरत है। तो पिता उसे चाबियां और कुछ नकद देते हैं और चिंतित माँ कहती हैं कि उसे हर समय अपना फ़ोन अपने पास रखना चाहिए। जनरल स्टोर में जहां पैज कैशियर के रूप में काम करती है, वह मारी को उसके भाई की मौत के लिए अपनी संवेदना देती है। कुछ ही समय बाद जस्टिन अन्य सामानों के साथ सिगरेट की एक पैकेट खरीदने के लिए पूछता है, लेकिन पैज कहती है कि उसे आयु में होना चाहिए। तो एक समझौते के रूप में वह उससे कहता है कि उसे एक पास दे दें और वे उसके मोटेल के कमरे में उसके साथ मिलकर अवैध पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। रोमांचित होकर कैशियर उसकी किराने का सामान रिंग करती है और उसे उसका कुल बताती है। जैसे ही ग्राहक अपने पॉकेट से नकद का एक गुच्छा निकालता है, एक बिल पर खून लगा होता है, इसलिए वह उसे जल्दी से छिपा देता है, इससे पहले कि वह एक साफ 20 का नोट सौंपे। बाद में पैज मारी से कहती है कि वह वाहन में इंतजार करे, जबकि वह प्रतिबंधित सामान लाती है। जब किशोरी अपना फ़ोन देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसे कोई सेवा नहीं मिल रही है। अचानक एक मेड खिड़की पर दस्तक देती है ये पूछने के लिए कि क्या उसने अपनी रूम की चाबियां गिरा दीं, तो वह कार से बाहर निकलती है और समझाती है कि यह उसकी नहीं है। अपनी दोस्त के लिए इंतजार करते करते थक गई, मारी कमरे में प्रवेश करती है और उन्हें बिस्तर पर बैठा हुआ देखती है और एक स्प्लीफ साझा कर रही है। पैज उसे एक हिट लेने के लिए दबाव डालती है। किशोरी अपनी चिंतित माँ का फ़ोन उठाती है, जो कहती है कि एक आंधी आ रही है। खराब सिग्नल के कारण कॉल टूटने लगती है, इसलिए मारी कहती है कि वह अपनी दोस्त के घर रात बिताएगी और सुबह पहली बात वापस आ जाएगी।
चिढ़ गई। महिला अपने पति से कहती है कि उन्हें कभी भी अपनी बेटी को जाने नहीं देना चाहिए था, इसलिए आदमी उसे याद दिलाता है कि वे इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मारी के पास कार है। अपनी नसों को शांत करने के लिए एमा उनके आनंद के लिए एक वाइन की बोतल पकड़ लेती है। इस बीच दोस्त जस्टिन से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं और वह साझा करता है कि वह अपने पिता और चाचा के कारण बहुत घूमता है और उसकी माँ काफ़ी समय पहले मर गई थी। फिर मारी यह बताती है कि उसने 1 साल पहले अपने भाई बहन को खो दिया और वह अपनी संवेदना देता है। अंततः दोनों जस्टिन को एक मेकओवर देते हैं और उसे अपने चाचा की शर्ट पहनाने और उसके बालों को ठीक करने के लिए मनाते हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है और क्रग, फ्रांसिस और सैडी प्रवेश करते हैं, यह दिखाते हुए कि वह अपराधी का बेटा है। नर्वस किशोरी समझाती है कि उसे लगा कि वे अभी कुछ समय के लिए नहीं लौटेंगे, और महिला अपनी टॉप उतारती है और कहती है कि उनके पास योजनाओं में बदलाव हुआ है।